दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के अंतर्गत छतरपुर विधानसभा के छतरपुर वार्ड के छतरपुर गांव में विशाल जनसभा का आयोजन भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह विदुड़ी के समर्थन में की गई। अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की उपस्थिति मौजूद थी। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ गांव व स्थानीय निवासियों के साथ आसपास के लोग भी पहुंचे हुए थे और सभी ने यहां पर भाजपा के समर्थन में एक सुर में आवाज लगाई, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। फिर एक बार मोदी सरकार के नारों से पूरा छतरपुर गांव गूंज उठा। आपको बता दें, कार्यक्रम में बारिश के कारण थोड़ा बाधा जरूर आई, लेकिन लोग फिर भी डटे रहे, गए नहीं और जनसभा में भारी जनसैलाब साफ दर्शा रहा है कि लोग भाजपा के पक्ष में साफ दिखाई दे रहे हैं। चाहे बारिश हो, फिर भी वह जनसभा में सुनने पहुंचे हुए थे कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आपने अपना कीमती समय हमको दिया। इसी तरह आने वाले लोकसभा चुनाव में आपका आशीर्वाद, आपके पूरे परिवार का आशीर्वाद हमारे प्रत्याशी रामवीर सिंह विदुड़ी जी को मिलेगा और दिल्ली की 7 सीटों में हम अधिकतम मतों से जीत दर्ज करेंगे। यही मैं आप लोगों से आशा करता हूं। सब यहाँ पर अपने प्रत्याशी को सुनने के लिए आए हैं। वहाँ पे जाम लगता है, फतेहपुर बेरी गांव में छतरपुर के बराबर जाम लगता है। लोगों का इस रोड पे आना जाना लगभग ऐसा हो गया है कि जैसे मौत के शिकंजे से निकल करके अगर कोई पहुंचता है। और इतने 5-6 किलोमीटर के दौरान ही कई बार तो 2-2, 3-3 घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। तो उसके निवारण के लिए भी यहाँ पे कोशिश के लिए हमने अपने जो हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आप लोगों के बीच में आए हैं, उनसे हमने पहले ही निवेदन किया है कि जहां जहां उचित आप समझें वहां पर यहाँ पे किसी तरह फ्लाईओवर बना करके छतरपुर गांव से भी निकाल दिया जाए, किसी तरह ऐसे ही आगे फ्लाईओवर बना करके फतेहपुर गांव से भी निकाल दिया जाए। जहां जहां फ्लाईओवर बनेंगे वहां जाम से हमें निजात मिलेगा। और उन्होंने ये गारंटी दी है कि जो भी इस क्षेत्र की समस्याओं का निवारण होगा मैं करूंगा, उन्हें तजर्बा है। हमारी दक्षिण दिल्ली का भी क्षेत्र अच्छा बने और सुंदर बने, इसलिए हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि ऐसे उम्मीदवार हमारे बीच में आए। जिस दिन इनकी घोषणा हुई हमें एक बहुत बड़ी तसल्ली हुई कि आज इनके आने से अब हमें लगेगा कि हमारे क्षेत्र में काम बड़े सुचारू रूप से विकास के चलेंगे। मैं इतनी गारंटी भी आपको देना चाहता हूं कि ऐसे प्रत्याशी हैं हमारे, ऐसे जुझारू हैं कि अगर इनके पास आप जाएंगे, अगर इनके पास जाएंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, आपका अपमान नहीं होगा। देखिए हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी भारतीय जनता पार्टी उन्हें आने में यहाँ पे विलंब हुआ है। मुख्य भाई साहब रामवीर जी का स्वागत करेंगे। तो इनकी टीम के साथी है, तो सभी मंच पर आएंगे, सारे लड़के मंच पर आएंगे। भाई साहब का स्वागत। छतरपुर गांव के बुजुर्गों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही यहाँ पर सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। मालाओं और पुष्पगुच्छ से उन सभी ने उनका भव्य स्वागत किया। साथ ही यहाँ पर युवा टीम द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया और युवाओं की भागीदारी यहाँ पर भारी संख्या में साफ
दिखाई दी। उनका जोश और उत्साह साफ दर्शा रहा था कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। गांव की तरफ से प्रत्याशी का स्वागत, एक बार बहुत ताली बजा के प्रत्याशी का स्वागत, एक बहुत बड़ी नारा डाल करके पूरे गांव की तरफ से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी का स्वागत है। जोरदार ताली तब तक बजती रहे जब तक स्वागत चलता रहे, जोरदार ताली बजाता रहे। भारतीय जनता पार्टी की जा रही है और जैसा कि हरियाणा काजी ने बताया कि 51,000 वोट की लीड भी हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी जनसभा में छतरपुर गांव के लोगों ने अपनी जन समस्याओं को भी लोकसभा उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी के सम्मुख रखा। जो समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ती है उन सभी को उन्होंने उनके सामने रखा और उन्हें पूरा विश्वास है कि छतरपुर गांव की समस्याओं को वह हल करेंगे, क्योंकि उन्हें काफ़ी सालों का तजुर्बा है और वह अनुभवी नेता हैं, जिससे उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके जीतने के बाद वह इन सभी कार्यों को पूरा करेंगे और छतरपुर गांव को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएंगे। खेल के मैदान इको पार्क आज वो बना दिए हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर व भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी ने गांव वासियों को गारंटी दी है कि उनकी सभी समस्याओं का हल निकलेगा और गारंटी पक्की गारंटी है जिस पर वह खरा उतरेंगे। साथ ही पक्का बना के मारा भरा के आम आदमी पार्टी छोड़ गए हैं, बहुत पूरी टीम इनके साथ है। इन शब्दों के साथ आपका भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। वर्मा जी भी आज पार्टी में शामिल हुए हैं, उनको हमने पटका पहनाकर और फूलों का बंच देकर उनका अभिनंदन किया है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो, जब ये अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का भी विरोध करते हैं तो जरूर हमको तकलीफ होती है। यदि मोदी जी ने अयोध्या में भगवान राम जी का भव्य मंदिर बनाकर 500 साल के अपमान का बदला लिया है तो आप बताइए इसमें हमारा कसूर क्या है? क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? तो बताइए आप जरा। और यदि वहाँ मंदिर बनाया गया है तो जिन लोगों ने विरोध किया है, 25 तारीख को चुनाव है, इनकी जमानत जब्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बताइए जा रहे ईमानदारी से। अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ये पूरे देश में मोदी जी के पक्ष में एक लहर नहीं चल रही है बल्कि एक तूफान चल रहा है। जहां जहां हम जा रहे हैं लोग कहते हैं कि रामवीर सिंह बिधूड़ी क्या आवश्यकता है, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है, मोदी जी ने पूरी दुनिया में हमारा सम्मान बढ़ाया है। अब समय आया है कि हम 25 मई को मोदी जी के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर बटन दबाकर जो लोग देश का और मोदी जी का अपमान करते रहे हैं उनकी जमानत जब्त कराकर उस अपमान का बदला लेंगे, ऐसी लोगों की मनसा बनी हुई है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक बार सभी अपने साथियों को बहुत बहुत इस शानदार कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहता हूं। लिए क्षेत्रवासियों से कमिटमेंट कर चुका हूं और मोदी जी का भरपूर आशीर्वाद इन समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रवासियों को और रामवीर सिंह बिधूड़ी को मिलेगा। इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि हम क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलेंगे। भारत माता की, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। आज की सभा से क्या वैसी ही लहर है भाजपा की, और हमारा इतना मतलब मुकद्दर अच्छा है कि हमें ऐसा प्रत्याशी मिला है दक्षिणी दिल्ली को, रामवीर बिधूड़ी जी। हमें उम्मीद है जैसे इन्होंने अपने क्षेत्र में बदलपुर काम किया है ऐसे ही पूरे विधानसभा में हमारे में काम करेंगे। जो समस्या आप लोगों ने रखी है यहाँ पे कि डिवाइडर जो है नहीं है, उनको वायदा किया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपके बीच में बैठ के सुनूंगा और पूरी करूंगा। उम्मीद पूरी आपको? हाँ, और एलजी को भी साथ ला जाके दौरा कराऊंगा और संवाद अफसरों के साथ बैठा कर सारी नोट करूंगा। तो हमें बहुत खुशी है
जितना बेड़ा गर्क कराया है केजरीवाल ने वो अब सुधर जाएगा दिल्ली का। यानी अब की बार फिर मोदी सरकार? बिल्कुल जी, बड़ी भारी मतों से। छतरपुर वार्ड में सर आज जो है एक जनसभा हुई, भारी संख्या में यहाँ पे लोग पहुँचे, गांव देहात और साथ में युवाओं की भारी भीड़ थी। आपने भी जो है रामवीर सिंह बिधूड़ी के सम्मुख जो है एक समस्या रखी, गांव की बड़े समय से ये समस्या थी, क्या था, क्या समस्याएं रखी आपने और किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं जो सभा में आए सभी का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में आज बारिश हुई, मौसम खराब हो गया, उसके बाद भी सभा का टाइम 7 बजे का था, तो 9 बजे जाके सभा हो पाई। मैं सभी क्षेत्रवासियों का, छतरपुरवासियों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने रामवीर जी का इंतजार किया। हमने यूँ तो समस्याएं जब तक जीवन है चलता रहेगा, लेकिन मेन समस्या छतरपुर की फ़िलहाल जो है, क्योंकि जितने भी हमारे कट हैं जहाँ से हम ट्रैफिक का छतरपुर गांव की तरफ मुड़ते हैं, वो छतरपुर मंदिर से लेकर नंदा हॉस्पिटल तक सबको बंद कर दिया गया है। तो हमने हमारे प्रतिपक्ष के नेता रामवीर बिधूड़ी जी और जो हमारे प्रत्याशी हैं भाजपा के सांसद दक्षिण दिल्ली से, उनसे हमने इस समस्या के लिए बारे में उठाया, क्योंकि हर एक धर्म को, हर जाति को अपने शमशान घाट जाने के लिए, अपने कब्रिस्तान जाने के लिए हमको बड़ी असुविधाएं होती हैं। बच्चों को स्कूल से घर जाने के लिए इसमें बड़ी असुविधा होती है। तो यहाँ चाहे रेड लाइट लगाएं या ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम करें, हमारे ये कट जो हैं खुलने चाहिए। क्या कितना उम्मीद आपको और कितना आश्वासन, क्योंकि जिस तरह से लगातार सभी सभाओं में जो है गारंटी दी जा रही है, रामवीर सिंह बिधूड़ी सभी की समस्याओं को सुन रहे हैं, कितनी उम्मीद आपको कि उनके जीतने के बाद ये सभी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी? हमें पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि इनके जो कार्य प्रणाली है वो हमने बदरपुर विधानसभा में देखी है। ये झूठा आश्वासन नहीं देते, तो जो भी रिच की क्षेत्र का एरिया है मैं उसमें कोई डेवलपमेंट कार्य नहीं करा पाऊँगा। ये जो कहते हैं वो करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि क्षेत्र की समस्याओं का निवारण होगा और क्षेत्र में जो बड़ी समस्याएं हैं उनको ये मिलजुल के हल करेंगे, क्योंकि ये तो सभी को पता है कि केंद्र में भाजपा की सरकार आ रही है। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। लगातार सर दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधूड़ी जनसभाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, खासतौर से छतरपुर में उन्हें बड़ा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। आज आप लोगों ने भी की है, यहाँ पे किस तरह का विश्वास आपको और क्या लगता है इस बार 400 पार और फिर एक बार मोदी सरकार? हमारे मंडल में और छतरपुर विधानसभा में जितने भी सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, किसी विधानसभा में भाजपा का अच्छा कार्यकर्ता छतरपुर मंडल और छतरपुर विधानसभा में है। क्या कहेंगे, जिस तरह से भारी समर्थन मिल रहा है? कि मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला है ही नहीं, उनके सामने ना कोई प्रत्याशी है। केजरीवाल अगर 20 सीट पे लड़ रहा है तो 20 जीत जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। राहुल गांधी 220 सीट पे लड़ रहे हैं, अगर वो सारे भी जीत जाए तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कहीं से प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, बाकी गठबंधन है, उठगठबंधन है। जैसे कुर्सी की 4 टांग होती है, 4 टांगों की सरकार नहीं चलती, चलने नहीं देगा। पहले हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 वोट से अपनी सरकार छोड़ दी थी। 1 वोट चाहते तो खरीदते, सरकार दोबारा चलाते, त्याग पत्र दे दिया 1 वोट की कमी के कारण से लोकसभा के अंदर। लगातार जिस तरह से जो है सभी RW हो चाहे स्थानीय लोग, उनके सामने जो है अपनी जन समस्याओं को रख रहे हैं और रामवीर सिंह बिधूड़ी भी गारंटी दे रहे हैं, साथ ही पूर्व विधायक ब्रह्म सिंह तंवर भी गारंटी दे रहे हैं कि सभी विकास कार्य होंगे। आप लोगों ने क्या यहाँ पे रखी समस्या और किस तरह की गारंटी मिली आपको? रामवीर बिधूड़ी जी को 53 साल का एक्सपीरियंस है, संसद में बैठ चुके हैं, पार्लियामेंट में रह चुके हैं, अभी विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं। इनसे अच्छा नेता हमारे दक्षिण दिल्ली को मिल नहीं सकता। काम करने की इनकी शहरी जाकर बदरपुर में देखो कितने विकास के काम करे इन्होंने, कितने लोगों को रोजगार दिलाया है। प्रॉपर तरीके से चैनल से पढ़े लिखे इंसान है, जय एक्शन प्रशासन को हिला कर रखते हैं, उनको पता काम कैसे कराया जाता है। क्या लगता है गठबंधन के जो प्रत्याशी टिकते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मुझे लगता है शायद जमानत भी जब्त ना हो जाए उनकी। उनके कार्यकर्ताओं को बूथ पे एजेंट नहीं मिलेगा, एजेंट तक नहीं मिलेगा उनको अंदर कमरे में बैठाने के लिए। आज आपकी सभा में भारी संख्या में युवा भी दिखेंगे, युवा भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद रहे, गांव देहात के लोग मौजूद रहे। इसको किस कदम को किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है 25 मई को एक बार फिर मोदी सरकार पे बटन दबेगा? आज हमारे कार्यकर्ता बना है विशाल त्यागी, कम से कम 500 लड़के इसके साथ थे, आपने देखा होगा। 400-500 हमारी कुर्सी भी भरी हुई थी, 500 लड़के तो हमारे खड़े थे। ठीक, तो ऐसे युवा है जो मोदी को दोबारा लाना चाहते हैं, मोदी के लिए जान छिड़कते हैं, अंधभक्त है मोदी के लिए।
क्या कहना चाहेंगे सभी मतदाताओं को और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सभी से आग्रह करना चाहूँगा कि भाजपा को जिताएं। मोदी की सरकार बन रही है, 400 पार अगर इस बार हमारे हो जाएंगे तो ऐसे ऐसे कानून है कि देश का बेड़ा गर्क कर रखा था, देश का इतना भला हो जाएगा कि देश अमेरिका रशिया के बराबर पहुंच जाएगा। किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? अब की बार 400 पार का नारा क्षेत्रवासियों ने लगवाया है। विशेष तौर पे क्षेत्रपुर विधानसभा के मतदाताओं का विश्वास और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, दक्षिण दिल्ली के लोकप्रिय प्रत्याशी, भारतीय जनता के प्रत्याशी श्री रामवीर भदौड़ी के ऊपर है। उन्होंने अपने आके यहाँ पे गारंटी दी है कि आपके जितने भी रुके हुए काम है जो केजरीवाल सरकार में नहीं हो पाए, उनने विश्वास दिलाया है। उनके साथ चौधरी बीरेंद्र सिंह तंवर ने भी गारंटी दी है कि एक एक लोगों के साथ बैठ करके जितने भी आपके काम हैं हम काम करेंगे, वो काम के बलबूते पे आगे बढ़ेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो देश की उन्नति होगी, देश विकसित बनेगा और भारत माता का नाम रोशन होगा। ऐसे ही हमारे छतरपुर विधानसभा ने पूरा फैसला किया है। छतरपुर पूरी विधानसभा एक तरफा मतदान करके भारी मतों से अपने प्रत्याशी को यहाँ से विजय बना के भेजेंगे। भाई आप भी पूरे सपोर्ट में यहाँ पे अपने युवा टीम के साथ पहुँचे हैं। रामवीर सिंह भदौड़ी जी का आपने जो है समर्थन किया है, अजय त्यागी जी के साथ लगातार आप लगे हुए हैं। किस तरह का माहौल देख रहे हैं और क्या लग रहा है, राममय लहर और देश में मोदी जी की लहर है? जी, हमको मोदी जी पसंद है, उनकी काम करने की नीति पसंद है। हम त्यागी समाज से और हमारा सारी त्यागी समाज मोदी जी की साइड है और मैं छतरपुर के सारे युवा सबको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा रहा हूँ कि मोदी जी की तरफ जाओ और अच्छी नीति पाओ और हमारा सारा युवा मोदी जी के साथ है। क्या लगता है मोदी जी में क्या खासियत आपको लगती है जिस कारण आप लोग जो है मोदी जी की ओर आम आदमी पार्टी में खासियत नहीं है, वो मोदी जी में खासियत है। इस चक्कर में मोदी जी के साथ। क्या लगता है इस बार जो है छतरपुर विधानसभा से भारी मतों से विजयी होंगे? विजयी हम बनवाएंगे, हम मोदी जी के साथ है, सारा युवा हम खींच के लाएंगे। और जिस तरह से आप लोगों ने समस्याएं भी रखी, क्या लगता है कितनी उम्मीद रामवीर सिंह भदौड़ी जैसे कि आपकी समस्याओं का हल करेंगे? सारी समस्या हल होगी अगर हम उनके साथ लगेंगे, सारा युवा उनके साथ लगेगा तो वो युवा की सुनेंगे भी। 25 तारीख को जो है मत है मई में, क्या संदेश देंगे सभी युवाओं को और क्या कहना चाहेंगे? हम यही बोलेंगे कि मोदी जी की नीति देख के मोदी जी के साथ जुड़ो और अच्छे बनो और आम आदमी पार्टी से हटो। मोदी जी ने काम किया है वो मैं सारे नौजवानों से, माताओं से, बहनों से कहना चाहता हूँ, आप उम्मीदवार न देखें, आप देखें मोदी जी। मोदी जी को अगर दोबारा राष्ट्र में लाना है तो कमल को भूलना नहीं होगा, कमल पे ही बटन दबाना है। आपकी बात 400 पार। हमारी ये जो चुनाव है जातिवाद चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रवाद चुनाव है। इस राष्ट्रवाद में हमें राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है, अपने देश को मजबूत बनाना है, शिक्षा स्तर को आगे बढ़ाना है, अस्पताल हॉस्पिटल को बढ़ाना है और एक सशक्त भारत दिखाना है। ठीक है भाई। सबका साथ सबका विकास, आपकी बात 400 पार। जय हिंद, जय भारत माता की जय। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार।